इंस्पेक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, ये परम जितना सीधा दिखता है ना उतना है नहीं। मैं जानता हूँ कमीने को, जरूर उसने कोई ना कोई पट्टी पड़ाई है। उससे लगता है कि अशोक के पीछे छुप के वो बच जाएगा। रिलैक्स मिस्टर रमन, केस अभी बंद नहीं हुआ है, सच सामने आकर रहेगा। हो सकता है जिसको इसने गाड़ी बेची हो कहीं उसने एक्सीडेंट किया हो। आपका केस है मिस्टर रमन, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। आप चिंता मत करो, सच सामने लाकर रहूंगा। थैंक यू। एक मिनट। हेलो मीर, नहीं, परम को अरेस्ट नहीं कर पाए हम लोग, उसने कोई चाल चली है। एक काम कर, मैं तुझे कोई डिटेल मैसेज कर रहा हूँ, पता कर ये गाड़ी किसने खरीदी और कब खरीदी। थैंक्स, अभी पता करना। कार बेच दी उन्होंने? मतलब उन्हें पहले से पता चल गया सब? बहुत सोच समझ के चाल चली है उसने। यहाँ तक कि पेपर्स भी 4 दिन पहले के तैयार करवाए, यानी गाड़ी बैकडेट में बेची। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि इस बार वो पकड़े जाएंगे। उस कमीने को तो छोड़ना मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं? अब जब तक ये साबित नहीं होता कि वो पेपर्स नकली हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये रितेश बार-बार क्यों फोन कर रहा है? सुबह से परेशान कर दिया इसने भी। उनका फोन मुझे भी आ रहा था। एक्चुअली अपनी एनिवर्सरी के लिए इनवाइट कर रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि आपको बताऊंगी, पर जाना है कि नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। लो, अब जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। अब सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी। मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल मन। अरे मैं भूल गया, मैंने कमिट किया था उसे कि मैं और ऋषिता दोनों आएंगे। और देखो ना, बेचारा इसलिए बार-बार फोन कर रहा है और मैं उसी पे चिल्ला रहा हूँ। ऋषिता, रितेश और प्रियंका मेरे बचपन के दोस्त हैं। अब उनको मिले भी तो अरसा हो गया ना, तो चलते हैं पार्टी पे। अब वैसे भी घर पे बैठ के रात भर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना, जो कुछ करना है कल सुबह होगा। और वैसे भी तुम ऐसी उदास अच्छी नहीं लगती, लेक्चर देते हुए अच्छी लगती हो तुम। हम पार्टी पे जा रहे हैं, हम पार्टी पे जा रहे हैं, तो तुम बहन जी जैसे मत लगना। नहीं, मैं तो कह रहा था कि किसी स्पा हुआ। स्पा? तुम्हारा थोड़ा वहीं रिपेयर हो सकता है। हाउ डेयर यू! आप जानते हो मैं कितना काम करती हूँ दिन भर? क्लिनिक जाती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। मैं पूरे दिन पार्लर में नहीं बैठ सकती। अगर कोई परफेक्ट सी बीवी चाहिए थी तो वैसे ही किसी से शादी करनी थी। इससे पहले कर चुका हूँ ना, नतीजा देख लिया। इम्परफेक्ट ही ठीक है। वैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं वहां से पिकअप कर लूंगा। और सुनो, किसी स्पा में ही चली जाना। आयुर्वेदिक सेंटर जाके मत बैठना, चंदन लगाने से कुछ नहीं होगा। रावण कुमार, अपना चेहरा देखा है कभी? कोई थेरेपी ठीक नहीं कर सकती है चेहरा। मैं जानती हूँ अच्छे से कि आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हो, क्योंकि एक अकेले आप हो जिसने मेरे चेहरे की थकान देखी है, और किसी ने नहीं। Is that okay? Yeah, perfect. Thank you. Yeah. Thank you. I must say your saree is looking very pretty. Thank you so much. Yeah. Okay. Bye. अमन ने कॉल नहीं किया, उसे क्या हो गया? इशिता, तुम यहाँ? नेल्स मैंने क्यों कराने आई? रमन ने भेजा होगा। That's perfection. रमन को परफेक्शन और इम्परफेक्शन के बीच में अंतर काफी अच्छे से पता है। मुझे उनकी बीवी कहलाने के लिए किसी स्पा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैम 10 मिनट लगेंगे, एरिया क्लियर हो रहा है। नो प्रॉब्लम। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो यहाँ क्यों आई हो? अपने बहन जी इमेज को चेंज करना चाहती हो। नाइस ट्राई, लेकिन होगा नहीं। वैसे शीता, तुम काफी स्मार्ट हो। अपने जॉबलेस जीजा को मेरे यहाँ काम पर लगा दी। एक तीर से 2 निशाने, पैसे भी कमा लेगा और तुम्हारे लिए जासूसी भी कर लेगा। Just like other women. Insecure. तुम प्रिटेंड तो करते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। जासूस तो लगा लिया। अगला प्लान क्या है मैडम? क्या
कमाल की इमेजिनेशन है आपकी, सीरियसली। इस इमेजिनेशन के हिसाब से तो आपको राइटर होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ना, आप सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ बन पाई। सॉरी, वाइफ कहाँ बनी आप तो सिर्फ एक ट्रॉफी हैं। एंड बाय द वे, मेरे जीजा जी वो बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको थैंक यू कहना चाहिए कि वो आदित्य को आके पढ़ाई करा रहे हैं, वरना आपके घर के माहौल में आदि का क्या हाल हो रखा है ये सब जानते हैं। शुड बी थैंकफुल। रियली तुम मुझे सिखाओगी मेरे सेकंड हैंड चीजों पर पलने वाली। तुम्हें क्या पता रमन और आदि की जरूरत है। They love me. रमन तुम्हें बस रूही की आया बनाकर घर ले आया है। एंड बाय द वे, यू शुड बी थैंकिंग मी कि मैंने रमन को छोड़ दिया, इसलिए वो तुम्हें मिला। आप बहुत सही कह रही हैं। आदि और रमन की जरूरतें आपसे बेहतर और कौन जानता होगा, लेकिन आपकी जरूरतें वो बहुत अलग है। यहाँ डे स्पा में आना, बच्चे को अकेले घर में छोड़ के रात रात को पार्टीज करना, ये जाने बिना कि आपके बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, उसने पढ़ाई की या नहीं की, वो सोया या नहीं सोया, और आपका बच्चा खुश है या नहीं है, आपको तो किसी बात का कोई आइडिया नहीं है। बट स्टिल आई शुड थैंक यू, क्योंकि आपको सब कुछ मिला, आपने छोड़ दिया। जो आपने छोड़ा वो मुझे मिला, लेकिन आई अश्योर यू, अब जो मुझे मिला है तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, किसी के लिए भी। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? इशिमा, मैं आपको बहुत याद कर रही थी, मैंने सोचा मैं आपको फोन कर लूं। रूही, मेरा छोटू बच्चा, तबीयत तो कितनी कैसी है? मैम रेडी है। या श्योर। दीदी, माय प्रिंसेस। आपको पता है आपकी इशिमा आपको बहुत मिस कर रही है, सब लोग आपको घर पे मिस कर रहे हैं। क्या आपके साथ में बहुत मजा किया होगा ना? क्या क्या किया वहां पे आपने? एक मिनट रुक, एक मिनट। बताओ क्या क्या किया? मैंने बहुत मजा किया। मैंने वाटर स्पोर्ट्स किया, मैंने ट्रैकिंग किया और कैंप फायर किया। अगर आप यहाँ होते तो हमको और मजा आता। वैसे आप क्या कर रहे हो? मैं, अब गेस करो मैं क्या कर रही होंगी? शॉपिंग? इशिमा पार्लर में है। वाओ, पार्लर! आप पापा के साथ जा रहे हो? लास्ट टाइम की तरह कोई न्यू ड्रेस या कोई न्यू ज्वेलरी? इशिमा, पापा को लूट लेना, खाली हाथ मत छोड़ना। आपके पापा को ना इशिमा को कोई ज्वेलरी या ड्रेस देने की जरूरत नहीं है। रूह देती ना मुझे इतनी प्यारी सी उन्होंने। और ज्यादा से ज्यादा इशिमा को रेडी होने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा सा हेड मसाज और हेयर वॉश, दैट्स इट। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, आप पहले से ही ब्यूटीफुल हो इशिमा। पर आंटी से कहना वो प्रियंका वाली रोलर हेयर स्टाइल करें। ठीक है, आप जैसा बोलोगे हम बिल्कुल वैसी हेयर स्टाइल कराएंगे। ओके? अच्छा, आप कल आ रहे हो ना वापस लौट के? ट्रैवल सेफली, हाँ, और बाहर का कुछ गंदा संदा नहीं खाना आप, ठीक है? माय गुड गर्ल। रोही, चलना खेलते हैं। रूही सुनो, पहले तो खूब सारी किसीज आपके दोनों गाल पे। चलो बाय, एंजॉय। हाँ, जल्दी आओ। ओके इशिमा, लव यू, बाय। लव यू बेबी। तो बहन जी आज की पार्टी के लिए ये सारी तैयारियां कर रही है। इसकी तैयारियों पर पानी फेरने की जिम्मेदारी मेरी। वेलकम वेलकम। हाय इशिता। प्रियंका, एनिवर्सरी विश तो कर। सॉरी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। रियली आप दोनों का कपल बहुत अमेजिंग है। यू लुक गुड टुगेदर। भाभी एक बात कहूँ, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इसीलिए शायद रमन ने आपसे। वैसे एक बात बता, तू एनिवर्सरी साल में कितनी बार मनाता है? तेरी तो साले न्यू ईयर पे आती है ना? वो वाली अलग थी, ये वाली अलग है। इनका कहने का मतलब है कि ये एनिवर्सरी हम लोग इसलिए मनाते हैं
जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, आई मीन आवर फर्स्ट डे। तब तो ये शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हुए भाई। गुड इवनिंग भाभी जी। गुड इवनिंग। भाभी जी के बाजू में भैया नजर नहीं आ रहे तुझे? हाँ? पागल। इशिता, इन लोगों की बातें तो चलती रहेंगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलाती हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तू इधर आना। प्रियंका, पार्टी बहुत अच्छी अरेंज की है। इशिता, पार्टी तो लोगों से अच्छी बनती है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि तुम रमन को यहाँ लेकर आई। नहीं तो रमन रितेश का फोन ही नहीं उठा रहे थे। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली ही वाज वेरी बिजी, स्टक थे कहीं पे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे मैंने आपका नाम लिया ना, एक बार रेडी हो गए वो आने के लिए। उफ, ये मोहब्बत। पति की साइड से भोली इशिता। तो सच में बिजी थे। अच्छा बाबा, मान गई, पर मैं तो फिर भी तुम्हारी खिंचाई करने वाली हूँ। लो, खींच लो। चलो, मीट माय फ्रेंड्स प्रिया, हाय। सारिका। हाय। वैसे पता है, रितेश के साथ हमेशा यही होता है। ये बताओ, कोई तो जादू किया है तुमने जो देखो ना हमारा रमन सड़ू से इतना फंडू हो गया है। वैसे इस जादू का नाम इशिता है। प्रियंका, आई एग्री। 3 साल से तो मैंने देखा है कि मजनू की तरह कोने में बैठा रहता था, और अब देखो। इशिता, कोई फॉर्मूला हो तो हमें भी बता दे यार, हम भी अपने वाले को थोड़ा फंडू बनाएंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, बस ये है कि रमन खुश है अब, जो वो पिछले 3 सालों से नहीं थे। नाउ ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, नथिंग एल्स। वैसे रमन के चेहरे की ये खुशी मुझे यहाँ इशिता के चेहरे पे दिख रही है। और बताओ इशिता, क्या करती तुम सारा दिन? तुम हमारी किटी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? हर महीने होती है और उसमें थीम्स भी होते हैं, बहुत मजा आता है। या फिर कार्ड पार्टी में आया करूं रोज 4:30 बजे। रोज तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली क्लिनिक, फिर घर, फिर रूही, तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लिनिक? हाँ, एक्चुअली मैं डेंटिस्ट हूँ ना, तो क्या होता है कि सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ इशिता, पर रोज नहीं, लेकिन तुम त्योहारों पे तो आ सकती हो ना? एब्सोल्युटली डन। वैसे इशिता, तुम ना मल्टीटास्किंग क्वीन हो। हाँ, घर, हस्बैंड, बच्ची और तुम्हारी प्रैक्टिस, कमाल है यार। हाँ, राम मिलाई जोड़ी है ये। रमन वहाँ अपने काम में मशरूफ और इशिता क्लिनिक में। नहीं, लेकिन एक बात और है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग, लेकिन मुझे बहुत अमेजिंग फैमिली मिली है। मेरे जो इन-लॉज है ना, दे आर वेरी नाइस। एंड यू नो, अच्छी बात क्या हो जाती है कि जब मैं क्लिनिक में होती हूँ तो उसके दादू दादी उनके साथ रूही रहती है, मस्ती करती है। उसे बाहर घूमना हो तो चाचू घुमाने ले जाते हैं, और पढ़ाई करनी हो सामने नानी रहती है। सो आई एम सॉर्टेड, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होता है, एंड इसीलिए थोड़ा मैनेज करना आसान होता है। और अगर इमरजेंसी आ गई रात को तो रमन, ही इज वेरी सपोर्टिंग, तो मुझे कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती है। वाह, पहली बार किसी को ज्वाइंट फैमिली की तारीफ करते सुन रही हूँ, वरना आजकल तो हम दो का ही चलन है। एक्चुअली गर्ल्स कैरी ऑन, मैं अभी आती हूँ। श्योर। ओके। हे शगुन, सो गुड टू सी यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू डार्लिंग। थैंक यू। कम। हम अभी आ रहे हैं। श्योर श्योर। एक मिनट आता हूँ। रितेश कहाँ है? बस वही है पीछे अपने बॉयज गैंग के साथ। बॉयज? बट यू नो डार्लिंग, इट्स रियली गुड टू सी यू। रियली? लग तो नहीं रहा था। जब मैं आई
तुम अपने नए दोस्तों के साथ बिजी थी। मैं तो अभी पुरानी दोस्त हो गई हूँ। शगुन, ये तुम क्या फिजूल की बातें लेके बैठी हो यार। कम ऑन, जस्ट मूव ऑन, जस्ट लेट इट गो। वैसे ज्यादा मत पीना आज। डोंट वरी, मैं कंट्रोल में। तो आज मैं देखता हूँ शगुन तुम्हें डोंट कैसे मारती है। ऐसे ऐसा करो, लोगों को लगना चाहिए कि हम एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा, तो अपने खुद के दिए इयररिंग्स भी याद नहीं है तुम्हें? नेवर माइंड, आज बहुत सारी बातें याद दिलवाऊंगी तुम्हें। वाई? शगुन, लिसन टू मी। शगुन, ऐसी नाराजगी किस बात की है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। इशिता रमन की वाइफ है, सो आई कांट इग्नोर हर, एंड ऑन दैट शी इज माई गेस्ट। तुम्हें बस अपने गेस्ट की फिक्र है, बट यू डोंट केयर कि उसने तुम्हारे दोस्त को कैसे ट्रीट किया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या किया है इशिता ने? कांट यू सी कैसी दोस्त हो? जब से वो रमन की जिंदगी में आई है, रमन कितना बदल गया है। ये सब उसी का काम है। लोगों को लगता है कि रमन कितना खुश है, हमेशा हंसता रहता है, लेकिन मुझसे पूछो कैसे भुला दिया उसने सबको। मैं उसकी जिंदगी भी नहीं, उसकी पास्ट हूं। मुझे भुला दिया, समझ आता है, लेकिन अपने बच्चों तक। ये तुम क्या बोल रही हो शगुन? मैंने तो सुना है कि रमन रूही से बहुत प्यार करता है और उसके लिए अपनी जान छिड़कता है। मैंने रमन को छोड़ा था, इसलिए सब मुझे ही बुरा समझते हैं। सन्नी रमन की नई बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि वाई शगुन, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों लिया? दुनिया को तो खबर तक नहीं कि मेरे और रमन की दूरी का फायदा उठाकर इशिता ने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। इतना ब्रेन वॉश किया मेरी रूही को कि वो मुझे मम्मा तक नहीं कहती। She took my child. मेरी बच्ची को छीना उसने मुझसे। ये तो वही वाले इयररिंग्स है ना जो रमन ने तुम्हें आदि के जन्म पे दिए थे? पैदा होने पर नहीं, जब मैंने रमन को गुड न्यूज दी थी। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं। और रमन तो एकदम पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था। मुझे सब याद है। तुम दोनों कितने खुश थे ना शगुन। और ये इयररिंग्स तुमने अभी तक संभाल के रखे हैं। मैंने सोचा था कि रमन इसे देखेगा तो शायद उसे आदि की याद आ जाए, लेकिन नहीं, रमन को अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं। He just doesn't care. ये तुम क्या बोल रही हो शगुन? रमन को आदि की फिक्र नहीं है? All because of इशिता। अपनी नई बीवी में इतना खोया रहता है कि इशिता उसे आदि के करीब आने ही नहीं देती। आई एम रियली सॉरी शगुन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इशिता इस तरह की औरत निकलेगी। आज हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो रमन भूल गया है। Something to do with आदि। लेकिन इशिता 2 मिनट के लिए भी मुझे रमन के करीब नहीं आने देगी। और ये रमन भी मुझे इतना इग्नोर करने लगा। Doesn't even smile। ऐसा कैसे शगुन? चलो तुम मेरे साथ, अभी रमन से बात कर ले और मैं देखती हूँ कैसे रोकती है वो। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, she'll insult me। Forget it। शगुन, वो तुम्हें सब लोगों के सामने कुछ नहीं कहेगी। लोगों के सामने ही तो कहेगी। She'll create a scene। Forget it। पर शगुन, ये तो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हरकत है। तू जा और अभी जाकर रमन से बात कर। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। पर इशिता,
इशिता को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो बस। जाओ और अभी बात कर ले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।